हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11th एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एज चैप्टर, उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज का स्टडी कर लिया था। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एडिटिव नेचर ऑफ अ चार्ज, सेकेंड था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्थ था हमारा फोर्सेस बिटवीन द चार्ज। उसमें हमने स्टडी किया था अगर लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा। अब वही फोर्स किसने फाइंड आउट किया, कूलोम्स ने फाइंड आउट किया। तो अब कूलोम्स लॉ हमें क्या कहता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, तो कूलोम्स लॉ क्या कहता है हमें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to product of magnitude of two charges and it is inversely proportional to square of distance between them। तो क्या कहा है, the force of attraction or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो अगर हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, F इज इक्वल टू, और F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 upon R square। तो ये हमने दो स्टेटमेंट के हिसाब से सेंटेंस लिखे हैं। हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, एक Q1 चार्जेस है और एक Q2 चार्जेस। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यही फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज proportionality, okay, that is proportionality कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू अब हम लिखते हैं फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड फॉर मीडियम K is equal to 1 upon 4 pi epsilon, okay, 0 नहीं आएगा। So where epsilon is a permittivity of a medium और epsilon 0 is the permittivity of free space or a vacuum। तो अब हमारा कूलोम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, therefore कूलोम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला होगा F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए और फ्री स्पेस के लिए। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे देन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, अगर किसी मीडियम में हमने चार्ज को रखा है, किसी मीडियम में हमने चार्ज को रखा है। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले कूलोम्स लॉ से बन जाएंगे। तो कूलोम्स लॉ समझ में आ गया, इजी है, स्टेटमेंट लिखना है देन हमें ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने कांस्टेंट भी जज कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक के, कंसीडर two charges Q1 and Q2 placed in a medium of permittivity epsilon। Okay, consider
2 point charges Q1 and Q2 placed in a medium of permittivity epsilon, then force is given by F is equal to, or F medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Equation 1. Now, where epsilon is the permittivity of a free space. Now consider these same two charges placed in a vacuum. Okay. Now same two charges placed in वैक्यूम. अब दोनों चार्ज हमने वैक्यूम में प्लेस कर दिए, तो उस केस में अब हमारा फोर्स क्या होगा? फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इक्वेशन 2. अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. Now, or equation 2 divided by equation 2 divided by equation 1. तो equation 2 है हमारा F vacuum divided by F medium is equal to F vacuum 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square divided by 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे एंड यहाँ से 4 पाई भी कट जाएगा. देयरफॉर फॉर्मूला होगा यहाँ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. और इसी को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो देयरफॉर F vacuum or F medium is equal to epsilon divided by epsilon 0 is known as relative permittivity or dielectric constant, and therefore dielectric constant K or relative permittivity epsilon R is equal to F vacuum divided by F medium, और it is equal to epsilon divided by epsilon 0. तो यही आपको डेफिनेशन देगा. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम टू द force in a two charge same charges when placed in a medium. So dielectric constant या relative permittivity क्या होती है? It is the ratio of force between the two charge when it is placed in a vacuum to the force between two charges when it is placed in a medium. और
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ से हमें मिलेंगे, यहाँ से हमें दो डेफिनेशन मिलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक जो कूलोम्स लॉ था एंड रिलेटिव परमिटिविटी वो फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।